हेडिंग्ले में इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले ना इंडियन मीडिया में सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें हो रही थी कि यार क्राउड आएगा या नहीं आएगा। अब तो विराट कोहली नहीं है, क्राउड उसे देखने आता था। बीजीटी की लोग क्लिप्स दोबारा से लगा रहे थे कि ये देखो एडिलेड में इतना क्राउड था, सारा विराट को देखने आया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें प्रैक्टिस सेशंस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इतनी पब्लिक आ जाती थी, इंडोर करने पड़ गए। और उन इंडोर जो थे ना प्रैक्टिस सेशंस ऑस्ट्रेलिया में, उनको देखने के लिए इर्द गिर्द जो दरख्त वगैरह नहीं थे, ये भैंस की आंख सारे उधर चढ़ जाते थे उन दरख्तों के ऊपर। इंडियन क्रिकेट फैंस, ये लेवल था। इंडिया की टीम इंग्लैंड आती है, एयरपोर्ट के ऊपर खामोशी है, कोई मेजर रिसेप्शन नहीं, कोई आपको बड़ा फ़ैन क्लब या नंबर ऑफ़ फैंस नहीं नज़र आए। ठीक है, मीडिया में भी कम ही बात हुई है, मीडिया से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा प्रेसर्स भी नहीं, बहुत ज़्यादा मीडिया की कोई होती है ना झमकीले शमकीले, सर कुछ भी नहीं। एक खामोशी थी कि यार क्या होगा, ऑडियंस आएगी या नहीं आएगी हेडिंग्ले में, सारों का सवाल था। है इसकी आग वो खामोशी इंडियन बैटिंग लाइन अपने भी तोड़ी है और इंडिया वो ऑडियंस ने भी। हेडिंग्ले का जो स्टेडियम है, इसकी टोटल कैपेसिटी कोई अराउंड ना 18,000 प्लस करके, 18,200 के 300 करके। सर जैम पैक्ड था, जैम पैक्ड था। बोता कुछ कर लो ना तो कम से कम 18,000 बंदा तो था। चलो मैं 200-300 का मार्जिन दे रहा हूँ, हालांकि खाली कुर्सियाँ मुझे कोई नज़र आई नहीं है, वो बीच बीच में अगर चलो कोई एक दो करके मैं 200-300 उन खाली कुर्सियों के भी निकाल रहा हूँ। 18,000 बंदा मौजूद था। ये नासिर हुसैन के कमेंट्स में आपको बता रहा हूँ कि नासिर हुसैन को था कि 18,000 बंदा कम से कम आया हुआ है इंडिया को देखने, क्योंकि जारी बात है इंडियन ऑडियंस ठीक ठाक थी, गोरा ठीक ठाक आया हुआ था यार मैच देखने। हालांकि पता है कोई विराट कोहली नहीं है, कोई रोहित शर्मा नहीं है, कोई ऐश अन्ना नहीं है, रिलेटिवली यंग इंडियन साइड है, एक ट्रांजिशन से गुजर रही है, अपने मेजर बैटिंग स्टालवार्ड्स को पीछे छोड़कर आई है। शुभमन गिल के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कप्तानी की, ऋषभ पंत के ऊपर वाइस कप्तानी की जिम्मेदारी आ गई है, साई सुदर्शन आ गया है इस टीम के अंदर, यशवी जायसवाल को ओपनिंग में देखना है, के राहुल को ओपनिंग में देखना है, प्रसिद्ध कृष्णा एज ए फास्ट बॉलर आ गया है, सिराज की वापसी हुई है, बुमराह इज़ राइट देयर, ठीक है, स्पिनर में जड्डू इज़ राइट देयर, सिराज बैठा हुआ है, ऑलराउंडर में शरदुल ठाकुर बैठा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ना कि ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ और इनएक्सपीरियंस, एक मिक्सचर था कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सरकार 350 प्लस ठोका उन्होंने पहले दिन ही इंग्लैंड को, उन्होंने टलने का नाम ही नहीं लिया इंग्लैंड को, उन्होंने कुछ चांस ही नहीं दिए। पूरे दिन में इंग्लैंड के पास टोटल 2 चांस आए हैं, टोटल 2 चांस आए हैं इंग्लैंड के पास, इसके अलावा इंग्लैंड के पास कोई चांस नहीं था। उन्होंने बैटिंग ही ऐसी की है, इंग्लैंड को समझ ही नहीं आई, उन्होंने ऐसी बैटिंग की है, इंग्लैंड वाले पौंतल गए। उनको अपने ही ग्राउंड में, अपनी ही बनाई हुई पिच के ऊपर किधर बॉल फेंकना है उसका पता ही नहीं था। मैंने मैच रिपोर्ट में भी बताया, आइडियल लेंथ गेंद करने की 5.8 मीटर्स है, ये यहाँ बहुत छोटा कर रहे थे बाउंसर के चक्कर में, या फुलर लेंथ। इनको लग रहा था कि यहाँ इंडियन बैटिंग लाइनअप पेस को नहीं बाउंस को नहीं ठीक खेल पाएगी, या स्विंग को नहीं ठीक खेल पाएगी। उन्होंने दोनों के ही पिछवाड़े से एक दिए, इन्होंने बाउंस किया, उन्होंने बाउंसर्स को बड़ा ज़बरदस्त खेला, उन्होंने शॉर्ट बॉल्स को बहुत ज़बरदस्त खेला, इन्होंने आगे करके गेंद को बहुत स्विंग किया क्योंकि मॉइस्चर था। इंग्लैंड एमी तो नहीं जिसे कहते हैं टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने गया, वो पागल है, उनको पता था मॉइस्चर है, 34-35% मॉइस्चर होगा विकेट में। ठीक है, ऊपरली सरफेस के मॉइस्चर को सन ने बेक कर दिया होगा, सेकंड लेयर का तो होगा ना, उससे फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने किया, और उनको वो ड्यूक का बॉल नाच भी रहा था। सर उन्होंने इंडियन बैटिंग ने स्विंग को भी कैटर कर लिया, उन्होंने बाउंस को भी कैटर कर दिया, ये आइडियल लेंथ पर गए ही नहीं। बस फिर उन्होंने कहा फिर रड़े तो मिल माइया। तो जितनी इंडियन ऑडियंस आई भी थी वो पहले दिन आज खुश होकर अपने घर गए होंगे कि भाई हमने पहले दिन एक बड़ी हिस्टोरिकल किस्म की टेस्ट सीरीज़ का पहला दिन हमने ठीक डोमिनेट किया है, बड़ा ठीक ठाक किस्म का डोमिनेट किया है। इंडिया की सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई हैं, सिर्फ 3 विकेटें, और बता रहा हूँ मैं आपको वो 350 प्लस पे खड़े हैं। अब आप देख लेंगे वो कल क्या करेंगे। हालांकि हेडिंग्ले की थोड़ी सी मुश्किल होती है विकेट, लेकिन नहीं, उन्होंने आज भाई ऐसा डोमिनेट किया कि उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना प्लस्तर कर दिया। अब आप देखिएगा इस टेस्ट मैच में तो पक्का 5 दिन क्राउड आएगा, पक्का ठक्का 5 दिन क्राउड आएगा।
क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट फैंस को तो पता लग गया कि भैया पहले दिन हमने ठीक ठाक किस्म की बजरी कूट दी है, अब इसके ऊपर फिट किस्म की रोड ही बनेगी जिसके ऊपर हम या तो कामयाबी की तरफ जाएंगे या बोता इन्होंने तीर मार दिया तो ये ड्रॉ कर लेंगे। और ये सीरीज़ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया 2007 के बाद से अभी तक सीरीज़ वहाँ पर नहीं जीता इंग्लैंड में। ये नया यंग लौट गई है जिसको प्रूव करना है अपना आप, तो ये क्यों नहीं कर सकते, ये बिल्कुल कर सकते हैं। 18,000 बंदा। और आपको क्या लगता है इधर नूरा फतेही और नरगिस का कंबाइंड कोई शो था वो देखने आए हुए थे? वो यही देखने आए हुए थे कि ये पहले दिन भाई क्या करते हैं, और पहले दिन उन्होंने कर दिखाया। सर आप इंग्लैंड को जितना मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ करें कि उन्होंने ये गलत किया वो गलत किया, वो सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं, मगर क्वालिटी क्रिकेट इंडिया ने भी खेली है। इंग्लैंड में जाकर इतनी जल्दी से कंडीशंस के साथ अडाप्ट कर जाना ये इतना आसान नहीं होता। इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने कर दिखाया है और उनकी ना फाउंडेशन बड़ी अच्छी ले हो गई है इस सीरीज़ के लिए। इंडिया की वो जैसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो इंडिया के लिए जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत धांसू बैठा है, बहुत धांसू। तो अब लेट्स सी क्या होता है। ये मैं आपको बता दूँ ऑडियंस आएगी, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, ऐश अन्ना नहीं है, कोई नहीं, इन यंग लड़कों को देखने के लिए ऑडियंस आएगी। और वो आज प्रूव हो गया। 18,000 बंदा बैठा हुआ था, गोरे और इंडियंस मिलाकर, बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।